नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुल बियर कैंडल की। आप बुल बियर कैंडल को यूज़ करके बड़े-बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा 1 आवर और मोर। यानी अगर आपको बड़े मूव कैप्चर करने हैं, तो आपको 1 आवर से लेकर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ करेंगे और बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। आप इसे किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 24th जून को मैंने एक ट्रेड लिया था और इसमें मैंने डबल का टारगेट किया था। एक मैंने कॉल ली थी 207 पे कॉल ली थी और इसको मैंने 445 पर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया था। बताऊँगा मैंने इसको व्हाट्सएप पर भी लगाया था। देखिए हम बात करते हैं कि आपको बड़े मूव कैसे आप कैप्चर करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एलिफेंट ट्रेडिंग एआई में सेटिंग में आएँगे आप और सेटिंग में आप इनपुट में आएँगे तो यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ बुल बियर। देखिए अनेबल बुल बियर आप इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ से मैं एक लेवल लाइन्स को भी मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड। तो लेवल लाइन्स पर आते हैं। आप वापस इनपुट में आएँगे तो यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन एंड बेयरिश लेवल लाइन दोनों को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने क्या देखना है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो आपको बड़े प्रॉफ़िट मिलेंगे। अच्छा ट्रेडर वो होता है जो वेट करता है एक परफेक्ट ट्रेड की। देखिए अगर आप डेली ट्रेड करते हैं तो उसका मतलब है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो वेट करे अपने ट्रेड की और उसे परफेक्ट ट्रेड मिले और उसमें बहुत बड़ा प्रॉफ़िट मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने ट्रेंड पहचानना है, ट्रेंड आपने देखना है। देखिए अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं या 2 आवर के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं या 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड क्या है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड क्या है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड क्या है और मंथली टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, तो इसका एक अलग तरीका है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ आज 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो मार्केट हमेशा इस तरह से मूव करती है, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट रिट्रेस होगी, ऊपर जाएगी, रिट्रेस होगी, ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर जब आप बुल बियर कैंडल यूज़ करते हैं, मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, तो हमारी बाइंग यहाँ पर ही आनी चाहिए। हमारी बाइंग इसी पॉइंट पे आनी चाहिए, बिल्कुल लो पे आनी चाहिए या फिर जब एक स्विंग हाई ब्रेक होता है, तब हमारी बाइंग आनी चाहिए। हम इसकी आज बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी बात करेंगे, हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड मिले, बिल्कुल बॉटम पे ट्रेड मिले और बहुत बड़े मूव आएँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं वापस आता हूँ 1 आवर के चार्ट पे। अभी मैंने निफ्टी में लगाया है। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया तो आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ तो आपने क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में मार्केट है, ऊपर गई, रिट्रेस हो गई। ये रिज़ल्ट का डे था जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, तो इसमें कुछ भी टेक्निकल काम नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे से मार्केट स्टेबल हो गई, फिर ये ऊपर मूव किया, यानी इस तरह से बड़ा मूव आया। आप देखेंगे तो यहाँ पर स्विंग हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी थी ब्लू कलर की, तो इसका मतलब था कि पूरे-पूरे चांस थे कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगी क्योंकि ट्रेंड अप है। अब आपने क्या देखना है, वापस मैं आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब हमें पता लग गया कि डेली टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड अप है, तो आपने क्या करना है, देखिए आपने वेट करना है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस तरह से ही मार्केट चलती है। आपने क्या वेट करना है, जब 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट रिट्रेस होगी तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं या आप कह सकते हैं 3 पॉइंट आपको ऐसे देखने हैं कि यहाँ पर हमें बाइंग करनी है। 3 पॉइंट कैसे होंगे, देखिए जब मार्केट रिट्रेस होगी आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे सिस्टम में एक सिंपल मूविंग एवरेज भी चलती है साथ-साथ। तो आपने क्या देखना है कि अगर सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करती हुई ब्लू कलर की कैंडल बनती है रिट्रेसमेंट के बाद, मार्केट रिट्रेस हो गई है, तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे।
एक तो हमारा तरीका ये हो गया। सेकंड, अगर सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ब्लू कैंडल की क्लोजिंग है तो हम बाइंग करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। और तीसरा है, सपोज करो बुलिश लेवल लाइन बनती है, यहाँ पर इस जगह अगर बुलिश लेवल लाइन आपको नजर आ रही है, बुलिश लेवल लाइन नजर आ रही है, उसको क्रॉस करती हुई अगर हमारी ब्लू कैंडल बनेगी तो हम बाई करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये था कि आप ये सिचुएशन बने तब आप बाई करने हैं, सेकंड ये है और थर्ड ये है। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। तो इस तरह से, क्योंकि हमें पता लग गया कि डेली टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड अप है, तो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप काम करेंगे तो टारगेट भी बड़े आते हैं। 2 आवर में, 4 आवर में, किसी भी टाइम फ्रेम में करेंगे और किसी भी सेगमेंट में आप करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, तो 3 पॉइंट आपने यहाँ पर देखने हैं, 1 2 3। तो किसी भी सिचुएशन में कोई भी हमारा सेटअप बनता है, आप कह सकते हैं ये 3 सेटअप है। और फोर्थ सेटअप होता है जब स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए ब्लू कैंडल बनती है, तब हम बाई करते हैं और ये भी अच्छा मूव देता है। तो एक हमारा फोर्थ सेटअप क्या हो गया, बुलिश लेवल लाइन को, सॉरी, बुल बियर कैंडल को यूज करते हुए। तो देखिए, मैं वापस चार्ट पे आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जब 24 जून को मैंने बाई किया था, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं। अभी देखो, हमें पता लग गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और इसके बाद यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऊपर गया, यहाँ एक रिट्रेसमेंट आई, आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट आई है। तो आपने क्या देखना है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बुलिश लेवल लाइन को क्रॉस करते हुए बंद हो रही है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक सेटअप तो ये बन गया कि बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद हो रही है। सेकंड सेटअप बन गया कि 5 सिंपल मूविंग एवरेज जो है 5 को क्रॉस करते हुए बुलिश कैंडल बन रही है, यानी कि ब्लू कलर की कैंडल बन रही है, बुल कैंडल बन रही है। और तीसरा सेटअप यहाँ पे मैच कर रहा है कि जो स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए उसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर 3 सेटअप हमारे बन रहे हैं। तो ये स्ट्रांग ट्रेड है। मार्केट ऊपर गई, रिट्रेसमेंट आई, तो रिट्रेसमेंट के बाद हमारे यहाँ पर 3 सेटअप बन रहे हैं। कोई भी बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो इसके बाद आप देखो, ये डबल मनी का ट्रेड है और प्राइस यहाँ से आप होल्ड करेंगे और देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया। इसके बाद आप देखोगे, फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आए। इसके बाद देखो, यहाँ पर जो हमारी 1 आवर के टाइम फ्रेम में बाइंग आई थी, आप देख सकते हैं इस जगह बाइंग आई थी। यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर था और ये ट्रेड बना था हमारा, आप देखेंगे तो ये 7 जून को, 7 जून को हमारा ट्रेड बना था और इसने आपका अमाउंट यहाँ पर डबल कर दिया। आपने कौन सा कॉल लेनी है, आपने नेक्स्ट वीक की कॉल लेनी है। नेक्स्ट वीक की कॉल में आप बाई करेंगे, नेक्स्ट वीक की ऑप्शन में बाइंग करेंगे, करंट में नहीं करेंगे क्योंकि आपको टाइम चाहिए थोड़ा सा। इसीलिए मैंने जब यहाँ पर एक, आप देखो यहाँ पर फिर दोबारा से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट के बाद हमारा यहाँ पर सेटअप बन गया, ब्लू कैंडल बन रही है जिसने 5 सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर आप देखो 24 जून को, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 जून को हमारे यहाँ पर बाइंग आई है। और यहाँ पर जो कॉल बाई की थी नेक्स्ट वीक की थी, 4 जुलाई की बाई की थी और यहाँ पर 23,550 की कॉल बाई की थी। और यहाँ पर जो कॉल का प्राइस था 207 था और इसको होल्ड किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर निकाला था 445 पर, यहाँ पर निकाला था थर्सडे को। हालांकि उसके बाद फ्राइडे को और भी उसने अमाउंट डबल कर दिया था, लेकिन डबल तक का लालच करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी थी 2500 की क्वांटिटी थी, मैंने इसे व्हाट्सएप पर भी लगाया था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक हमारा ट्रेड आया था 7 जून को और एक ट्रेड आया था हमारा 24 जून को। जो मैं करता हूँ, मैं बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता हूँ और मैं डेली ट्रेड नहीं करता, मैं वेट करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में। मार्केट को डायरेक्शन देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और हमारा ये सेटअप बनना चाहिए। ठीक इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम डेली टाइम फ्रेम में कैसे यूज करते हैं। देखिए, मैंने आपको 4 सेटअप बताए, तो उसमें से 3 सेटअप तो हमें दिख गए, एक सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया है और इसमें आप देखो ये HAL स्टॉक है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो देखो यहाँ पर एक ब्लू कलर की कैंडल है जिसकी क्लोजिंग 5, इस आप देखेंगे ये जो लाइन है ये सिंपल मूविंग एवरेज है
5। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, तो यहाँ पर इसने इसकी जो क्लोजिंग है, इस 5 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे इसकी क्लोजिंग है। नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाइंग करना है और आप देखो वन साइड यहाँ पर अगर अगर आप इसकी कॉल बाय कर लेते हैं, तो आराम से डबल ट्रिपल ये हो गई थी। तो ये डेली टाइम फ्रेम में आपको यूज़ करना है। जब आप डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक में ट्रेंड हमारा अप चल रहा है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, कई सारे स्टॉक हैं जो ऐसे बनते रहते हैं। आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी है, डेली शाम को आपको ऐसे स्टॉक देखने हैं जहाँ पर ऐसे पैरामीटर बने हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखो इस स्टॉक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे इसकी क्लोजिंग है, ब्लू कैंडल बनी है और यहाँ से ये इसने ऑप्शन में अगर लेंगे तो इसने डबल कर दिया, फ्यूचर कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे स्टॉक हैं। ये देखिए भेल का मैं दिखाता हूँ। भेल में भी यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। आप देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये ब्लू कलर की कैंडल है जिसकी क्लोजिंग 5 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे। इसके बाद देखो अगले 1-2 वीक तक ये स्टॉक कितना अभी तक ऊपर चल रहा है। तो इस तरह से आपने देखना है कि रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस रिट्रेस होता है, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। तो आपको अच्छा प्राइस आपको मिलता है। एक अंबुजा सीमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ अंबुजा सीमेंट। ये देखिए अंबुजा सीमेंट में आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है, ये ब्लू कैंडल है, बुल कैंडल है और इसकी जो क्लोजिंग है 5 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे। इसके बाद आप देखो इसमें कितना बड़ा मूव आया है। तो इस तरह से अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे, तो आपको डेली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने काम करना है और इसी कैंडल का जो लो है वो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ब्लू कैंडल का ही जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस। आप देखो यहाँ पर एक सिचुएशन बनी है जिसने 5 सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ब्लू कैंडल बनी है, तो ये भी हमारा ट्रेड था। तो यहाँ पर भी अमाउंट डबल, यहाँ पर भी अमाउंट डबल। अगर आप एक लॉट में भी करेंगे, कॉल बाय करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, जैसी भी सिचुएशन है डाउन के लिए, तो इसी सेम तरीका है डाउन का। अगर आप सेल करेंगे तो जब भी इसका आप रिवर्स कर दें, तो अभी क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ऐसे ट्रेड हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। अभी आप देखो जब निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चला था, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में। आप देखिए निफ्टी, ये देखो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में ये मैंने लगाया, एक देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ब्लू कैंडल बनी है और इसने 5 सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बुलिश स्लिप लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया और यहीं से आप देखो प्राइस कितना ऊपर गया और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसने ब्लू कैंडल ने क्रॉस किया था बुलिश स्लिप लाइन के को और यहाँ से अगर यहाँ पे ही बाई कर दे तब भी यहाँ पे भी अमाउंट डबल हो गया। तो इस तरह से इसके मल्टीपल यूज़ हैं। बड़े टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में इंटरडे में करेंगे तो आप 15 मिनट में यूज़ कर सकते हैं, सेम सिचुएशन सेम पैरामीटर। लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको बड़े-बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको छोटे प्रॉफिट मिलेंगे। तो जैसा आपको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना-अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, करने का तरीका होता है। आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छे मूव मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। ये सारे ही आपने जो मैंने आपको बताए हैं, सारे जो आपको सेटअप हैं, बुल और बियर कैंडल के, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे मैं इसकी और आगे बनाऊँगा डिटेल वीडियो, जो मैंने आपको 4 सेटअप बताए हैं और टाइम फ्रेम जो आपको सूट करता है आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन सेटअप यही रहेंगे और बड़े मूव चाहिए तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही काम करना पड़ेगा। तो काफ़ी दिन हो गए थे, 2 वीक्स हो गए थे वीडियो नहीं बनाई थी, तो किसी ने पूछा था कि मैंने ये ट्रेड लिया था निफ्टी का जिसमें मुझे 6 लाख का प्रॉफ़िट हुआ था, तो ये मैं ट्रेड डिस्कस करूँ कि कैसे मैंने ट्रेड लिया था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। कल से मैं हमारे जो एलिफेंट ट्रेडिंग एआई में जितने भी हमारे इसमें फीचर्स हैं सबको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा ताकि आपको इससे हेल्प मिले। तो इस वीडियो में इतना ही।